जय गीता भागवत। भरत के भाइयों ने यह हाल देखकर उससे अपना मन अलग कर लिया, पर भोजन उसको दे दिया करते थे। जब उन्होंने देखा कि यह घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करता, विद्या खाता है, तब उसे अपना खेत अगोरने के लिए बैठाकर कहा कि तुम देखा करो, जिससे इस खेत का अनाज कोई न ले जावे, पशु पक्षी भी खाने न पावे। जड़ भरत ने उसकी कुछ रखवाली न की, वहां आदरपूर्वक बैठकर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करने लगे। एक भीलों का राजा जो उस देश में रहता था, उसने मानता मांगी थी कि भद्रकाली मेरे बेटा हो तो मनुष्य का बलिदान तुम्हें चढ़ाऊंगा। जब भद्रकाली की कृपा से उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने एक बालक को बलिदान देने के लिए मोल लेकर उसका पालन किया, किंतु वह बालक अपना बलिदान दिए जाने का हाल सुनकर भाग गया। तब राजा अपने नौकरों से बोला कि कुछ रुपया लेकर एक मनुष्य बलिदान के लिए ढूंढ लाओ। वे लोग खोजते हुए रात्रि के समय उस खेत पर पहुंचे। उन्होंने वहां जड़ भरत को हष्ट पुष्ट देखकर बलिदान देने के लिए पकड़ लिया और गले में रस्सी बांधकर राजा के मंदिर में ले गए। वह राजा जड़ भरत को देखकर बड़े हर्ष से बोला कि तुम ऐसा अच्छा मनुष्य बलिदान देने के लिए लाए हो कि जो अपने मरने का कुछ डर नहीं रखता, आनंद मूर्ति दिखाई देता है। भद्रकाली इसका बलिदान लेकर बहुत प्रसन्न होगी। राजा के पुत्र पुरोहित व ब्राह्मण महामूर्ख थे। वे वह शास्त्र का हाल नहीं जानते थे कि मनुष्य का बलिदान देना चाहिए या नहीं। इस बात का विचार न करके जड़ भरत का घोर कराकट उबालकर लगाकर स्नान कराया और बलिदान देने के लिए उसको नया कपड़ा व गहना पहनाया। इत्र व चंदन शरीर में मलकर बहुत अच्छा भोजन कराया। उस समय जड़ भरत ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि जब से मेरे बेटे व माता मरे हैं, तब से मुझे किसी ने ऐसा पदार्थ नहीं खिलाया था। आज बहुत अच्छे व्यंजन ये लोग प्रीति से खिलाते हैं। जब भोजन कराने के उपरांत जड़ भरत के गले में उत्तम फलों का हार पहनाकर भद्रकाली के सामने खड़ा किया, तब ब्राह्मणों ने राजा के हाथ में नंगी तलवार देकर कहा कि मारो। जैसे राजा ने खड़क मारने को हाथ उठाया, वैसे ही जड़ भरत ने यह विचार किया कि अपना सिर उसके आगे झुका दिया कि पूरी व मिठाई खाते समय मैं अपना मुंह फैलाया था। अब तलवार खाने के समय गर्दन सामने से हटाना उचित नहीं है। भद्रकाली ने उसको सिर झुकाते देकर विचार किया कि ये सब ब्राह्मण ऐसा ज्ञान नहीं रखते कि राजा को बलिदान देने से मना करे और इस हरिभगत ब्राह्मण को दुख न दे। यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करती तो मुझे पाप होगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने सामने किसी को बिना अपराध दुख दे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो देखने वाले को पाप लगता है। ऐसा विचार कर भद्रकाली ने बड़ा क्रोध किया और खड़क व खप्पर हाथ में लिए हुए चिल्लाकर ऐसी गर्जना कि यह शब्द सुनते ही राजा अपने पुरोहित समेत बहिरा होकर मूर्छित हो गए और तलवार गिर पड़ी। भद्रकाली ने उसी खड़क से राजा और पुरोहित का सिर काट लिया। दोनों का सिर गेंद के समान उछालकर इस इच्छा से नाचने लगे कि जिससे जड़ भरत प्रसन्न होकर मुझे कृपा व दया दृष्टि से देखे तो मेरा भला हो, इनके दुखी होने से मेरा कल्याण न होगा। जब भद्रकाली ने नृत्य करने पर भी वे इसी तरह माथा झुकाए खड़े रहे, तब भद्रकाली ने स्तुति करके उनसे कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि जब किसी का भगत व सेवक दूसरे का अपराध करता है तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। सो आप ऐसा विचार न करें कि यह
राजा भद्रकाली का भगत था। यह तो मेरा बड़ा शत्रु है, जिसने आप जैसे महात्मा को दुख देना चाहा और राज्य व धन के मंद में अंधा होकर मुझे नहीं पहचाना। जड़ भरत ने यह वचन सुनते ही मुस्कुराकर कहा कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए अपना सिर कटने से मैं नहीं डरता, पर तेरा भगत इस पाप के बदले नरक भोग करेगा, इस बात का सोच मुझे है। जड़ भरत ऐसा कहकर वहां से चले आए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव बोले, हे राजन, तुम निश्चय करके जानो कि जो मनुष्य अपना मन परमेश्वर में लगाए रहता है, उसे कोई दुख नहीं दे सकता। जय गीता भागवत।